हसन बिन सब्बाह का नाम तारीख में एक ऐसे रहनुमा के तौर पर दर्ज है जिसने अपने वक्त की बड़ी सल्तनतों के खिलाफ इल्म और शऊर का चिराग रोशन किया। हसन की कहानी किसी अफसाने से कम नहीं, जहां हिकमत, अक्ल और जदोजहद की मिसालें मिलती हैं। ईरान के शहर क़म या री के करीब पैदा होने वाले हसन ने इब्तिदाई उम्र में ही इल्म की जस्तजो शुरू की। उनका ताल्लुक एक इस्माइली खानदान से था और बाद में वो फातमी खिलाफत के दाई बने। हसन बिन सब्बाह पर मशहूर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने निशा आवर मवाद देकर अपने पैरोकारों को काबू में रखा और उन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाए, लेकिन इस इल्ज़ाम की कोई मुस्तनद बुनियाद नहीं। सलीबी जंगों के दौरान यूरोपी मुअर्रिखीन ने ये कहानी घड़ी ताकि उनकी तहरीक को दहशतगर्दी से ताबीर किया जा सके। हकीकत ये है कि हसन बिन सब्बाह ने अपने मानने वालों को नज़्म व ज़ब्त, कुर्बानी और इल्म की तालीम दी। उनका मकसद जुल्म के खिलाफ लड़ना और हक की आवाज़ बुलंद करना था, न कि अंधी तबाही फैलाना। जब हसन बिन सब्बाह ने अलमौत किला को अपनी तहरीक का मरकज़ बनाया तो ये सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, ये इल्म, फ़लसफ़ा और दीनी तालीमात का गहवारा बन चुका था। किले में लाइब्रेरियां कायम थीं जहां मुख्तलिफ उलूम पर किताबें लिखी और तर्जमे किए जाते थे। हसन के पैरोकारों को मंतिक, हिकमत अमली और खुद इन्हिसारी की तरबियत दी जाती थी। ये सब कुछ इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है कि उनकी तहरीक का मकसद सिर्फ सियासी कत्ल व गारत था। हसन बिन सब्बाह के फिदाई इनके इंतहाई वफादार पैरोकार थे जो अपने मकसद के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे, लेकिन ये कुर्बानियां बेगुनाहों के कत्ल के लिए नहीं थीं, बल्कि जाबिर हक्मरानों के खिलाफ थीं जो अवाम पर जुल्म करते थे। इन फिदाइयों को दहशतगर्द कहना या उनके ऐमाल को खौफ की अलामत बनाना तारीख के साथ नाइंसाफी है। उनका असल मकसद इंसाफ का क़याम और जुल्म का खात्मा था। हसन बिन सब्बाह एक गैर मामूली ज़हानत के हामिल शख्स थे। वो मंतिक और फ़लसफ़े के माहिर थे और उन्होंने अपने पैरोकारों को इन्हीं उलूम की तरबियत दी। उनकी क़ियादत में अलमौत किला इल्म व दानिश का मरकज़ बन गया। वो एक बेहतरीन हिकमत अमली के माहिर थे जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद एक ऐसी तहरीक को मुनज़्ज़म किया जिसने बड़े बड़े हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया। हसन बिन सब्बाह पर लगाए गए इल्ज़ामात की हकीकत ये है कि वो ज़्यादातर उनके मुखालिफिन की साजिशों का नतीजा थे। उनके सियासी मुखालिफिन ने उनकी तहरीक को बदनाम करने के लिए झूठे क़िस्से घड़े। सलीबी मुअर्रिखीन ने उनकी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि उन्हें एक मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जा सके। लेकिन अगर मुस्तनिद इस्लामी ज़राए का जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि हसन बिन सब्बाह एक मसलह और दानशूर थे, न कि दहशतगर्द। मुस्तनिद इस्लामी और गैर इस्लामी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि हसन बिन सब्बाह एक दियानतदार और नेक नीत इंसान थे जिन्होंने इल्म व दानिश को फ़रूग़ देने के लिए ज़िंदगी वक़फ़ की। अलमौत किला, जो उनकी तहरीक का मरकज़ था, एक इल्म का ख़जाना था जहाँ फ़लसफ़ा, रियाजी और दीनी उलूम की तालीम दी जाती थी। उनके पैरोकार फ़दाई कहलाते थे जो कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन ये कहना कि वो दहशतगर्द थे उनकी शख्सियत को गलत तौर पर पेश करने के मुतरादिफ है। हसन बिन सब्बाह पर लगाए गए इल्ज़ामात दरहकीकत उनके मुखालिफिन के तास्सुब और खौफ का नतीजा थे। उनकी तहरीक ने उस वक्त की ताकतूर सल्तनतों को हिलाकर रख दिया और वो उन्हें काबू में रखने में नाकाम रहे। यही वजह है कि उनके खिलाफ झूठे किस्से और कहानियां घड़कर उन्हें बदनाम किया गया। लेकिन तारीख के संजीदा मुहक्किकीन उन इल्ज़ामात को महज अफसाने करार देते हैं जो सच्चाई के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। हसन बिन सब्बाह की तहरीक सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि फ़िक्री और नज़रियाती बुनियादों पर इस्तवार थी। उन्होंने अपने पैरोकारों को ये तालीम दी कि इल्म, इस्तिकामत और कुर्बानी के बग़ैर कोई भी मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। उनके नज़दीक इंसाफ का क़याम सिर्फ इस वक्त मुमकिन था जब अफराद अपने ज़ाती मफादात को तुर्क करके इज्तिमाई भलाई के लिए काम करें। वो अपने पैरोकारों को जुल्म के खिलाफ लड़ने की तरगीब देते, लेकिन हमेशा एक मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद हिकमत अमली के तहत। अलमौत किला, जिसे हसन बिन सब्बाह का किला भी कहा जाता है, एक मुनफरिद इल्मी मरकज़ था। यहाँ न सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी बल्कि मंतिक, रियाजी और फ़लसफ़ा जैसे दुनियावी उलूम पर भी जोर दिया जाता था। कुले में मौजूद लाइब्रेरी इस्लामी दुनिया की एक बड़ी इल्मी लाइब्रेरियों में शुमार की जाती थी जहाँ नायाब किताबें जमा की जाती थीं। हसन का मानना था कि इल्म ही वो हथियार है जो किसी भी जालिम ताकत के खिलाफ कामयाबी की ज़मानत दे सकता है। हसन बिन सब्बाह को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए।
इनमें सबसे ज्यादा मशहूर ये था कि उन्होंने अपने फिदाइयों को हशीश जैसी निशा आवर चीजें खुलाकर उनके दिमाग काबू में किए, लेकिन इस इल्जाम का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। ये ज्यादातर सलीबी मूर्खीन की तख्लीक थी जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना चाहते थे। मजीद बरां, इस वक्त के मुस्लिम हिक्मरानों ने भी हसन की तहरीक को दबाने के लिए इन अफवाहों को फैलाया ताकि उनके खिलाफ अवामी हमायत को ख़त्म किया जा सके। वो एक सख्त और उसूल पसंद रहनुमा थे जो खुद भी इन उसूलों पर अमल करते थे जिन्हें वो दूसरों के लिए नाफिज करते थे। उनकी क़ियादत में अलमौत किले में एक नज़्म व ज़ब्त कायम था जहां हर फर्द अपने फ़राइज़ अंजाम देने का पाबंद था। उन्होंने उस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी शख्स बग़ैर मेहनत के कामयाबी हासिल न करे। हसन बिन सब्बाह के फ़िदाई, जिन्हें आज के दौर में गलत तौर पर दहशत गर्द कहा जाता है, दरअसल कुर्बानी देने वाले बहादुर अफराद थे। उनकी तरबियत जिस्मानी और ज़हनी दोनों सतहों पर की जाती थी। उन्हें न सिर्फ लड़ाई के हुनर सिखाए जाते थे बल्कि मंतिक और हिकमत अमली के उसूल भी सिखाए जाते थे। वो अपने मकासद के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे, लेकिन उनका हर इक़दाम सोच समझकर और एक वाज़ेह मकसद के तहत होता था। हसन बिन सब्बाह के मुखालिफीन ने उनकी तहरीक को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ झूठे इल्ज़ामात लगाए बल्कि उनके पैरोकारों पर भी जुल्म व सितम किया, लेकिन हसन ने हमेशा सब्र व इस्तिकामत से काम लिया और अपनी हिकमत अमली के ज़रिए इन साजिशों का मुकाबला किया। उनका मानना था कि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। हसन बिन सब्बाह की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि एक मजबूत ईमान, इल्म और कुर्बानी के जरिए दुनिया में बड़ी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने न सिर्फ अपने वक्त के बड़े बड़े हुक्मरानों को चैलेंज किया बल्कि इल्म और शऊर के जरिए अपने पैगाम को आने वाली नस्लों तक पहुंचाया। उनकी शख्सियत इन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हक और इंसाफ के लिए जदोजहद करना चाहते हैं। हसन बिन सब्बाह को सिर्फ इल्ज़ामात की रोशनी में देखना उनकी शख्सियत और कारनामों के साथ नाइंसाफी है। उनकी तहरीक ने जुल्म के खिलाफ एक ऐसी रोशनी जलाई जो आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। तारीख के इन गोशों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मुस्तनद ज़राए का मुताला करें और हकीकत को झूठ से अलग करें। हसन बिन सब्बाह की शख्सियत इनकिलाबी फ़िक्र, कुर्बानी और इल्म की रोशनी की अलामत है जो हमेशा जिंदा रहेगी।